है कि उससे ज्यादा मैं आर्थिक रूप से अटूट रहूं, और अगर मैं अटूट हूं तो मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत निवेश करके कंपाउंडिंग के सहारे काफी देर तक टिक सकूंगा। दूसरा, योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना न बनाना है, क्योंकि कई बार हमें कुछ और चाहिए होता है पर हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको भविष्य के बारे में आशावादी तो रखे, साथ ही पागलपन की हद तक आपको हर हाल में उस ऊंचाई तक पहुंचाए। तो ये मान लिया जाए कि एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को काले या सफेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास लगता है। जी हाँ, काफी गंभीर रहा ये सार, पर चर्चा अभी बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। टेल्स यू विन, गलत होने पर भी सफल होना। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में कई अरब ग्रह हैं, और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ पृथ्वी ही है जहां एक बुद्धिमान जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रतिभाशाली है, वो एक टेल इवेंट का परिणाम है, हजारों या लाखों सालों की घटना के अंत के छोटे से बिंदु का परिणाम। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। आज की चर्चा का विषय है किस तरह हम कई बार गलत होने के बाद भी सफल हो सकते हैं। जी, आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। काम करने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे विमान उड़ाना। इस काम में ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि रेस्टोरेंट शेफ बनना, जहां आपके लिए कम से कम कुछ समय बहुत अच्छा निर्णय लेना जरूरी है। कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो चलेगा। लेकिन निवेश, व्यापार और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। निवेशक और उद्यमी हर वक्त अच्छे और सही निर्णय ले ही नहीं सकते। चाहे वो कितने ही प्रभावशाली लोग हों, उनके दिमाग में कई बार बेकार के विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है, और ये जानकारी भी आम है कि उनका सबसे अच्छा, सबसे उल्लेखनीय निवेश कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए प्रत्येक निवेश के पीछे के कारण जानना बहुत कठिन है। उनके किए हुए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जबकि ये असफलताएं भी बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर धारक बैठक में वॉरेन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक्स हैं, और जिनमें से सिर्फ 10 पर उन्होंने अपना अधिकांश पैसा बनाया है। उसी बैठक में चार्ली मुंगेर ने कहा, यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है। हो सकता है कि वो जब सही थे तो वो बहुत सही थे, लेकिन वो उतने गलत हो सकते थे जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, लेकिन जरूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खो देते हैं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां उनके काम के 10% से कम की सफलता ने शेष 90% की विफलताओं पर काबू पा लिया। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि सरल सा गणित है। कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ना ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो बस अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि टेल एंड यानी अंतिम छोर से ही व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रणनीति के विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ खराब होगा।
यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद सही क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लिंच का कहना है कि यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भी बार असफल हों या निराशाओं का सामना करें, इस सब की भरपाई उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप प्राप्त करते हैं। जरूरी है कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश सिर्फ एक पूंछ जैसे अंतिम छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। समय पर नियंत्रण। धन का सबसे अच्छा स्वरूप हर सुबह उठकर ये कहने में है, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। कुछ भी कर सकने की आजादी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना?